अगर प्रेम सच में सबसे सुंदर भावना है, तो फिर सबसे ज्यादा आंसू भी उसी से क्यों जुड़े होते हैं? अगर प्रेम हमें पूर्ण बनाता है, तो किसी से दूर जाने से हम इतने अधूरे क्यों हो जाते हैं? अगर प्रेम शांति है, तो रिश्तों में इतनी बेचैनी क्यों होती है? आज मैं आपसे एक कहानी साझा करना चाहती हूँ। यह कहानी शायद आप भी हो सकते हैं। आरव और नंदिनी 5 साल से साथ थे। कॉलेज से शुरू हुआ था रिश्ता धीरे धीरे जीवन का केंद्र बन गया। शुरुआत के दिनों में सब कुछ बहुत ही सहज था। बातें लंबी थी, हंसी सच्ची थी, अपने साझा करते थे सपने। आरव कहता था, तुम मेरी दुनिया हो नंदिनी, और नंदिनी कहती थी, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूं। सुनने में यह गहरा प्रेम लगता था, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने सा लगा। आरव को बुरा लगने लगा जब नंदिनी अपनी सहेलियों के साथ समय बिताती। नंदिनी को असुरक्षा होने लगी जब आरव किसी महिला सहकर्मी से बात करता। मैसेज देर से आए तो बेचैनी होती, कॉल रिसीव ना हो तो शक होता। धीरे धीरे प्रेम में डर खुलने सा लगा। एक दिन नंदिनी ने कहा, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं खुद को खोती सी जा रही हूं। बस इतना सुनना तो था कि आरव टूट गया। उसने कहा, इतने सालों का प्रेम इतना हल्का था? नंदिनी रोई और बोली, मैं प्रेम में हूं, लेकिन घुट रही हूं। यह कहानी यहीं रुकती नहीं है। अगला प्रश्न यहीं से शुरू होता है, क्या यह प्रेम था या मोह? श्रीमद् भगवत गीता में एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है। आसक्ति से कामना जन्म लेती है, और कामना से क्रोध, क्रोध से भ्रम, भ्रम से स्मृति का नाश और अंततः विनाश। यह केवल युद्ध भूमि का सिद्धांत नहीं है, यह हर रिश्ते पर लागू होता है। जब हम किसी को मेरा कहकर पकड़ लेते हैं, वहीं से आसक्ति शुरू होती है। आसक्ति का अर्थ है, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, तुम मेरी खुशी का स्रोत हो, तुम्हारे जाने से मेरा अस्तित्व हिल सा जाएगा। और यही मोह है। मोह बाहर से प्रेम जैसा ही दिखता है, लेकिन उसका आधार होता है डर, और प्रेम का आधार होता है विश्वास। आरव का दर्द प्रेम से नहीं आया था, वह इस डर से आया था कि नंदिनी के बिना वह कौन रहेगा। उसकी पहचान उस रिश्ते में घुल गई थी, और जब पहचान हिलती है ना, तब इंसान टूटता है। अब एक पल के लिए अपने जीवन को देखिए। क्या आपने कभी किसी के लिए भी यह महसूस किया है कि उसके बिना जीना कितना मुश्किल है? क्या आपने कभी यह चाहा कि व्यक्ति कभी न बदले? क्या आपने कभी भीतर से डर महसूस किया कि कहीं वो आपको छोड़ ना दे? अगर हाँ, तो यह मानव होना है, क्योंकि अगर यह डर आपकी शांति छीन ले, तो यह मोह है। भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम किया, गहरा, निर्मल और असीम प्रेम, लेकिन उन्होंने कभी भी किसी को अपनी पहचान नहीं बनाया। उन्होंने कभी किसी को पकड़कर या जकड़कर नहीं रखा। उनका प्रेम स्वतंत्र था, इसीलिए वह दुख का कारण नहीं बना। प्रेम में आप कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, और मोह में आप कहते हैं, तुम मेरे हो। प्रेम में आप सामने वालों की स्वतंत्रता को स्वीकार करते हैं,
और मोह में आप उससे अपने अनुसार ढालना चाहते हैं। धीरे धीरे आरव को समझ आया कि उसे नंदिनी से प्रेम था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस बात से लगाव था कि नंदिनी उसके जीवन का केंद्र बनी है। वह नंदिनी को खोने से नहीं, अपने अकेलेपन से डरता था। यही सच अधिकांश रिश्तों में छुपा होता है। हम प्रेम नहीं करते, हम सहारा ढूंढते हैं, हम सुरक्षा ढूंढते हैं, हम अपनी अधूरी भावनाओं का आधार ढूंढते हैं, और जब वह आधार हिलता है हम कहते हैं प्रेम ने धोखा दिया। प्रेम धोखा नहीं देता, अपेक्षा देती है। मोह अपेक्षाओं का घर है, प्रेम स्वीकार का घर है। जब नंदिनी ने दूरी मांगी, वह रिश्ता खत्म नहीं करना चाहती थी, वह बस अपनी पहचान बनाना चाहती थी। लेकिन आरव के लिए वह दूरी अस्तित्व का संकट सी बन गई, क्योंकि उसका मैं उस हम में खो गया था। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, कर्म करो लेकिन फल की आसक्ति मत रखो। यही सिद्धांत रिश्तों में भी लागू होता है। प्रेम करो लेकिन परिणाम से मत चिपको। सामने वाला हमेशा वैसा का वैसा ही रहेगा, यह अपेक्षा मत रखो। संबंध स्थिर रहेंगे, यह आग्रह मत रखो, क्योंकि जीवन परिवर्तित ही होता रहता है। क्योंकि जो एक अटल सत्य है वो है परिवर्तन। मोह परिवर्तन से डरता है, लेकिन परिवर्तन को स्वीकार जो करता है वो है प्रेम। अगर कोई व्यक्ति आपके जीवन से चला जाए और आप बिखर जाए, तो समस्या उस व्यक्ति के जाने की नहीं है दोस्तों। समस्या यह है कि आप अपने अस्तित्व का केंद्र बाहर बना लिया है। सच्चा प्रेम तब जन्म लेता है जब आपका केंद्र भीतर होता है, जब आप अकेले भी शांत होते हैं, जब आपकी खुशी आपकी आत्मा से आती है, जब आप किसी को चाहते हैं लेकिन उसकी अनुपस्थिति आपको नष्ट नहीं करती। धीरे धीरे आरव ने खुद पर काम करना शुरू ही कर दिया। उसने अपनी पहचान को रिश्ते से अलग देखना सीख ही लिया। उसने डर को समझा। उसने यह स्वीकार किया कि वह नंदिनी से प्रेम करता है, लेकिन वह उससे चिपका हुआ भी था। और जब उसने पकड़ ढीली की तो रिश्ता अपने आप ही हल्का हो गया। यह चमत्कार नहीं था, यह आध्यात्मिक परिपक्वता है। मोह कहता है तुम मेरे बिना मत रहना। प्रेम कहता है अगर तुम खुश हो तो मैं शांत हूं। मोह में नियंत्रण है, प्रेम में विश्वास है। मोह में असुरक्षा है, प्रेम में स्थिरता है। अब खुद से पूछिए, आपके रिश्ते में कौन सा अधिक है? अगर आज कोई आपके संदेश का जवाब देकर देर से दिखा दे और आपका मन बेचैन हो जाए, तो समझिए कि वहां अपेक्षा है। अगर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा ना उतरे और आपको गुस्सा आ जाए, तो समझिए कि वहां स्वाभाविकत्व है। लेकिन अगर आप किसी को स्वतंत्र देखकर भी शांत रह सकते हैं, तो समझ लीजिए दोस्तों कि वहां क्या है? प्यार है। प्रेम कमजोर नहीं बनाता, प्रेम मजबूत बनाता है। मोह आपको निर्भर बनाता है, और यही गीता का सबसे गहरा सत्य है। दुख का कारण प्रेम नहीं, आसक्ति है। अब यह प्रश्न नहीं है कि आपको प्रेम करना चाहिए या नहीं। प्रश्न यह है, क्या आप प्रेम में स्वतंत्र रह सकते हैं? क्या आप किसी को चाह सकते हैं कि उससे चिपक नहीं सकते?
क्या आप साथ रह सकते हैं लेकिन अपने अस्तित्व को बचाकर? अगर हाँ, तो आप प्रेम की दिशा में सही चल रहे हैं, और अगर नहीं तो अभी सीखना बाकी है दोस्तों। अब आगे सुनिए, क्योंकि यहीं से बात और गहरी होगी। आरव ने जब पहली बार अपने भीतर झांक कर देखा तो उसे समझ आया कि उसे नंदनी से प्रेम था, लेकिन उससे ज्यादा उसे इस बात का डर था कि उसके बिना उसका जीवन खाली हो जाएगा। उसने महसूस किया वह प्रेम के नाम पर सुरक्षा ढूंढ रहा था। उसे साथ चाहिए था, लेकिन उससे भी ज्यादा यह आश्वासन चाहिए था कि उसे कभी छोड़ेगा नहीं। और यही वो जगह है जहां मोह जन्म लेता है, जब हम प्रेम नहीं, स्थायित्व की गारंटी ढूंढते हैं। जीवन में कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता। लोग बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, भावनाएं भी बदलती हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा रिश्ता बिल्कुल ना बदले। हम चाहते हैं कि सामने वाला वैसा का वैसा ही आज रहे। और जब परिवर्तन आता है तो हमें लगता है कि प्रेम खत्म हो गया, जबकि सच यह है कि हमारी अपेक्षा टूट जाती है। श्रीमद् भगवत गीता में एक गहरी बात कही गई है, जो भी जन्मा है वह बदलेगा, जो भी जुड़ा है वह एक ना एक दिन अलग भी होगा। यह निराशावाद नहीं है, यह यथार्थ है। लेकिन जब हम इस यथार्थ को स्वीकार नहीं करते, तभी दुख जन्म लेता है। प्रेम यथार्थ को स्वीकार करता है, मुंह यथार्थ से लड़ता रहता है। आरव ने एक दिन खुद से सवाल पूछा, अगर नंदनी सच में खुश रहे, चाहे मेरे साथ हो या नहीं हो, तो क्या मैं उसकी खुशी में खुश रह पाऊंगा? यह सवाल आसान बिल्कुल नहीं था आरव के लिए। उसका अहंकार तुरंत बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वह मेरे बिना खुश है तो इसका मतलब मैं जरूरी ही नहीं हूं उसकी जिंदगी में। लेकिन धीरे धीरे उसने समझा कि यह प्रेम नहीं बोल रहा था, यह उसका अहंकार बोल रहा था। मोह हमेशा अहंकार से जुड़ा होता है, प्रेम आत्मा से जुड़ा होता है। जब हम कहते हैं तुम मेरे हो, तो वहां स्वामित्व होता है, और जब हम कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वहां सहभागिता होती है। स्वामित्व में भय है और सहभागिता में सम्मान है। आज अधिकतर रिश्ते में लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे से उम्मीदें करते हैं। उम्मीद कि वह हमें प्राथमिकता देगा, उम्मीद कि वह हमें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा, उम्मीद कि वह हमेशा हमारे अनुसार ही चलेगा। लेकिन कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं होता। जब ये उम्मीदें हमारी टूटती हैं, तो मोह क्रोध बन जाता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम सबसे ज्यादा गुस्सा उसी पर करते हैं जिससे हम कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, क्योंकि वहां हमारी अपेक्षा सबसे ज्यादा होती है, और जहां अपेक्षा है वहां मोह होता है। प्रेम में अपेक्षा नहीं होती या बहुत कम होती है। प्रेम में देने की प्रवृत्ति होती है, मोह में लेने की प्रवृत्ति होती है। प्रेम कहता है मैं तुम्हें समझने की कोशिश जरूर करूंगा, मोह कहता है तुम्हें मुझे समझना ही होगा। प्रेम कहता है मैं तुम्हारे विकास में साथ साथ हूं, मोह कहता है तुम मेरे बिना आगे ही मत बढ़ना। धीरे धीरे आरव ने सीखा कि वह नंदनी को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह उसे रोक नहीं सकता। वह सिर्फ इतना कर सकता है कि वह स्वयं को समझे। उसने अपने डर को स्वीकार किया,
उसने माना कि वह अकेले होने से डरता है, और जब उसने अपने डर को स्वीकार किया तब उसके भीतर एक अजीब सी शांति आ गई। डर से भागना मोह है और डर को स्वीकार करना प्रेम की दिशा है। हम अक्सर रिश्ते को इसलिए पकड़कर रखते हैं क्योंकि हमें अकेले रहने का अभ्यास ही नहीं है। हम खुद के साथ बैठ ही नहीं सकते। हमें हमेशा कोई ना कोई चाहिए ही होता है, बात करने के लिए, सुनने के लिए, सहारा देने के लिए। लेकिन जब तक आप अकेले रहकर शांत नहीं हो सकते, तब तक आपका प्रेम निर्भर रहेगा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन इस बात का उदाहरण है कि आप संसार में रहकर भी भीतर से स्वतंत्र रह सकते हैं। उन्होंने हर भूमिका निभाई, मित्र का, मार्गदर्शक का, राजा का, कूटनीतिज्ञ का, लेकिन किसी भी भूमिका में उन्होंने खुद को बांधा नहीं। वे संबंधों में थे, लेकिन संबंध उनके भीतर नहीं घुसे थे। यही निर्लिप्त प्रेम है। निर्लिप्तता का अर्थ भावहीन होना नहीं है। इसका अर्थ है भावनाओं के बीच स्थिर रहना। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, लेकिन गहराई में शांति रहती है। मोह सतह की लहर है, प्रेम गहराई की शांति है। ये थोड़ा हैवी सा हो गया उदाहरण। चलिए, अगर आपका प्रेम हर छोटी बात से हिल जाता है तो अभी सतह पर है। अगर आपका प्रेम कठिन समय भी सम्मान बनाए रखता है तो समझ लीजिए वो समुद्र की गहराई तक पहुंच चुका है। अब सोचिए, जब कोई आपको छोड़कर चला जाए तो आपको सबसे ज्यादा दर्द किस बात का होता है? उस व्यक्ति के जाने का, या इस बात का कि आपने उसके लिए जो कल्पना बनाई थी वह टूट गई? अधिकतर बार हमें व्यक्ति से ज्यादा अपनी कल्पना के टूटने का दुख होता है। कल्पना मोह से जुड़ा होता है, प्रेम वास्तविकता से जुड़ा होता है। मोह कहता है तुम वैसे रहो जैसा मैंने सोचा है, और प्रेम कहता है मैं तुम्हें जैसा हो वैसा स्वीकार करता हूं। आरोह और नंदिनी की कहानी का अंत किसी फिल्म जैसा नहीं था। वे अलग नहीं हुए, लेकिन उनका रिश्ता बदल गया। अब वहां पहले जैसी पकड़ नहीं थी। अब वहां थोड़ा सा स्पेस था, थोड़ा सम्मान था, थोड़ा आत्मचिंतन भी था, और यही बदलाव उनके रिश्ते को बचा गया। रिश्ते तब बचते हैं जब हम सामने वाले को बदलने की कोशिश छोड़कर खुद को समझना शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश यही है, पहले स्वयं को जानो, अपने भीतर के मोह को पहचानो, अपनी अपेक्षाओं को देखो, अपनी असुरक्षाओं को स्वीकार करो। जब भीतर स्पष्टता आती है तब बाहर के रिश्ते हल्के हो जाते हैं। प्रेम में शक्ति है, मोह में कमजोरी है। प्रेम में स्थिरता है और मोह में उतार चढ़ाव है। इसी प्रकार प्रेम में स्वतंत्रता है और मोह में बंधन है। अब आखिरी और सबसे ईमानदार प्रश्न, अगर आज आपका सबसे प्रिय व्यक्ति आपके जीवन से चला जाए तो क्या आप टूट जाएंगे, या आप दुख के साथ भी अपने अस्तित्व को संभाल पाएंगे? अगर आप पूरी तरह बिखर जाएंगे तो समझिए कि आपने प्रेम से ज्यादा मोह किया। यह सुनना कठिन है, लेकिन यही मुक्ति का पहला कदम है। प्रेम का अर्थ है मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना भी स्वयं को जानता हूँ। मोह का अर्थ है मैं तुम्हारे बिना खुद को नहीं जानता। जब आप स्वयं को जान लेते हैं तब आपका प्रेम शुद्ध होता है। तब उसमें डर नहीं रहता,
तब उसमें पकड़ नहीं रहती, तब इसमें ईर्ष्या नहीं रहती, तब उसमें सम्मान रहता है। और यही वह प्रेम है जो रिश्तों को बचा सकता है, क्योंकि अंततः प्रेम बांधता नहीं, प्रेम मुक्त करता है। मोह सुरक्षा देता है, गलत लगता है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा को कैद सा कर लेता है। जीवन की सबसे बड़ी परिपक्वता यह है कि आप किसी को पूरे दिल से चाहें, लेकिन उसे अपनी कैद में ना रखें। आप साथ साथ चलें, लेकिन पकड़ कर ना चलें। आप प्रेम करें, लेकिन स्वतंत्रता के साथ करें। यही श्रीमद् भगवद गीता का सत्य है। यही संबंधों की रक्षा का मार्ग है, और यही वह समझ है जो आपके जीवन को हल्का कर सकती है। अगर आपने आज यह अंतर समझ लिया, तो शायद आप पहली बार सच में प्रेम करना शुरू करेंगे। और अंत में बस एक बात अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछिए, क्या मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ, या मैं पकड़ कर बैठा हूँ? क्या मैं सामने वाले को स्वतंत्र देखकर भी शांत रह सकता हूँ, या मेरी शांति उसकी मौजूदगी पर टिकी है? अगर आपका प्रेम किसी के जाने से खत्म हो जाता है, तो वह प्रेम नहीं था, वह सहारा था, और सहारे टूटते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम वह भीतर से आता है, इसलिए वह कभी खत्म नहीं होता। आज जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे, शायद आप अपने रिश्ते के बारे में सोचेंगे। शायद आपको एहसास होगा कि जहां प्रेम समझ रहे थे, वहां मोह था। और यह समझ दुख के लिए नहीं है, यह आपको मुक्त करने के लिए। क्योंकि जब आप पकड़ छोड़ते हैं, तभी संबंध हल्के होते हैं। जब आप अपेक्षा कम करते हैं, तभी शिकायतें भी कम होती हैं। जब आप स्वतंत्रता देते हैं, तभी विश्वास जन्म लेता है। श्रीमद् भगवद गीता हमें रिश्ते छोड़ना नहीं सिखाती, वह हमें रिश्तों में सही भाव सिखाती है। और श्री कृष्ण हमें यह दिखाते हैं कि प्रेम गहरा हो सकता है, लेकिन बंधन नहीं बनता। प्रेम में भावना होती है, लेकिन स्वामित्व नहीं होती। प्रेम में समर्पण होता है, लेकिन आत्म विनाश नहीं होता। अगर आज की बात ने आपके दिल को थोड़ा भी छुआ है, अगर आपको लगा कि यह वीडियो सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी सच्चाई है, तो इस विचार को अपने तक मत रखिए, इसे शेयर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को भी यह समझ आज जरूरत हो। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही गहरे, सरल और जीवन बदलने वाले आध्यात्मिक सत्य हम साथ मिलकर समझें, तो ट्रेजर ऑफ भक्ति रस से जुड़िए। यहाँ हम केवल कथाएं नहीं सुनते, हम जीवन को समझते हैं।